अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की ट्रेड में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक ट्रेड ली थी यूरो यूएसडी पे। मैं बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने किस बेस पे ली थी और किस तरह ये ट्रेड को मैंने फाइंड किया था। और ऐसा सेटअप आपको अक्सर मार्केट में देखने को मिलेगा। सिर्फ सिंपल कुछ स्टेप है जो आपने फॉलो करने और आपको इतने सारे फॉरेक्स के पेयर हैं उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये वो कल का दिन था, जुमेरात 27 जुलाई 2023। लंदन सेशन का टाइम था। मेरी ट्रेड ऊपर की तरफ चल रही थी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो कि मुझे मिली थी इस बेस पे। ठीक है, मार्केट ने प्राइस टैप किया था और मेरा जो है लॉन्ग पोजीशन लगी हुई थी यहाँ पर। मेरा एसएल यहाँ पे था और मैं ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे पार्शियल ले चुका था और प्राइस ऊपर जा रही थी। प्राइस इस एरिया में थी एग्जैक्टली मैं आपको ये हटा के समझाता हूँ। प्राइस एग्जैक्टली इस एरिया में थी जब मैंने एक चीज़ देखी। क्या वो नोट किया कि प्राइस जो है जा तो रही है लेकिन ये जाएगी कहाँ तक। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ नोट की कि प्रीवियस डे ये लंदन का टाइम है जहाँ पे प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने पिछले डे का सारे एसएल और उसके दिन का भी एशिया का जो लिक्विडिटी है वो सारी लेकर नीचे की तरफ भागी है। दो कैंडल ही में उसने 80 पिप की मूव दे दी है, जो कि यूरो यूएसडी में 80 पिप की मूव डेली नहीं होती, बहुत बड़ी मूव दे दी। जब आप मार्केट में ऐसी मूव देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बैठा था सेलिंग के लिए। ठीक है, हालांकि सबसे वॉलेटाइल जो चीज़ होती है वो होता है न्यूयॉर्क। तो उससे पिछले दिन आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क के अंदर तो कोई वॉलेटिलिटी नहीं थी। मतलब यहाँ पे छोटे मोटे रिटेलर्स, ये छोटे मोटे हैज फंड्स जो थे वो यहाँ पे लगे हुए थे। अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड होती गई और क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई। पिछले सारे दिन की लिक्विडिटी, एशिया के रेंजिंग की लिक्विडिटी, और उसके बाद नीचे चली गई। जब मूव होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम ये आपका पीओआई बन जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इस पे जब मार्केट आएगी तो आप इसका सेलिंग का सोचते हैं। सही है, तो हुआ क्या कि मार्केट आई, ठीक है, उसने टैप किया, थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर मार्केट ने क्या किया, इस एरिया की लिक्विडिटी ले ली। मैं आपको अक्सर बताता हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कि जब प्राइस किसी एरिया की लिक्विडिटी हाई या लो स्वीप कर देता है वहाँ से ट्रेंड बहुत कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट तो अप ट्रेंड में जा रही है 15 मिनट में। ठीक है, और जाने के बाद क्या हुआ, अगर उसने किसी प्रीवियस डे के हाई, किसी भी हाई लो को जो है वो यहाँ पे उसने अगर स्वीप कर दिया तो वो आपका एक अच्छा डाउन ट्रेंड हो सकता है। कहाँ तक के लिए, और आपका सेशन का लो, अगले एशिया सेशन का लो हो सकता है या उससे नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ मैंने फाइंड आउट किया कि लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली यहाँ पे। तो मैं क्या किया, मेरे पहले तो पीआई में जब यहाँ पे मार्केट आ गई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों सिनारियो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, कि आप कई दफ़ा स्टेप आउट भी हो सकते हो मार्केट से, तो आपने घबराना नहीं है। सही है, अब यहाँ पे जैसे मार्केट ने इन किया, मैं 1 मिनट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पर कुछ गलतियाँ की थी, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इस एरिया को। ये हमारा लिक्विडिटी एरिया, ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी कर देता हूँ लाइन। हाँ, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कुछ लोगों ने इसको बनाया, जो मैंने भी गलती से बना लिया, मैंने सही तरह से देखा नहीं था। ठीक है, क्योंकि लिए चेंज ऑफ करेक्टर के लिए बुलिश मार्केट में जो वैलिड पुल बैक है वो ये था कि पिछली कैंडल का लो स्वीप करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ग्रीन कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल के हाई पे नहीं गई और फिर बाद में ये ब्लैक ने अगर इसका लो भी स्वीप किया तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि लिए बड़ी कैंडल तो ये वाली है। ठीक है, तो ये मेरे से गलती हुई थी। ओके, तो ये चीज़ पढ़नी पड़ती है। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि ये एक लोगों के लिए ये भी एक वैलिड पुल बैक था, लेकिन ये नहीं है। क्यों, सबसे बड़ी कैंडल ग्रीन है, किसी भी कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का लो स्वीप नहीं किया, तो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। दूसरी बात, हमारा एक और एंट्री मॉड्यूल होता है, फ्लिप मॉड्यूल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगा, कि प्राइस आपके अगर पहले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके उसको फेल कर देती है, यहाँ पे जैसे कि इसने टैप किया, ठीक है, ऊपर गई, रिएक्शन दिया और फेल कर दिया, तो ये आपका डिमांड टू सप्लाई होगा। ठीक है, जो आपकी डिमांड थी वो सप्लाई में चेंज होगी। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि इंड्यूसमेंट, और यहाँ इस एरिया से हम सेल करेंगे और करेंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे हुई, लेकिन क्या था, ये तो वैलिड पुल बैक ही नहीं था।
तो यहाँ पे लोग फंसे, ठीक है। बहरहाल मैं इसमें ब्रेक इवन में चला गया था, ठीक है। उसके बाद क्या, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। प्राइस आपके ऑलरेडी उसमें टैप है। यहाँ पे उसने चेंज ऑफ करैक्टर भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं ली, और आगे इस ब्रेक को भी लो ब्रेक कर दिया। जब ऐसा हो जाए तो मैं ट्रेड तो लेता नहीं हूँ इतनी छोटी, क्योंकि प्राइस मस्ट बैक जाना, इंड्यूसमेंट ले और अपने हायर उससे लेकर वापस आए, ठीक है। बहुत रेयर केस है कि मैं ऐसी ट्रेड छोड़ देता हूँ, ठीक है, जिसकी मेरे से मन है। मैं बहुत क्वालिटी ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब देखो आप, प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली पिछली की। जब ऐसा हो गया तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया कि भाई यहाँ से हमने सेल करना है। अच्छा, यहाँ पे लोग फंसे थे, थोड़े बहुत लोगों ने वेट किया होगा, लेकिन मार्केट ने खुद ही सही कर दिया। लोगों ने इस एरिया को बना लिया चेंज ऑफ करैक्टर, जो कि नहीं है। बड़ी कैंडल ग्रीन है, उसके बीच में ये कुछ भी स्वीप नहीं हुआ। तो आगे चलते हैं। अगर ये ना होता तो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे था, जो कि बहुत दूर था ऑलरेडी, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे, अच्छा, मैं यहाँ इस चीज़ पे बड़ा टेंशन पे था। मैं ऐसी ट्रेड नहीं लेता जिसका जो इतना बड़ा चेंज ऑफ करैक्टर हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। होने के बाद मेरा जो क्या है चेंज ऑफ करैक्टर, वो कहाँ पे है, इस लेग में ये वाला है, ठीक है। ये भी है, ये भी है, लेकिन इसको ज़्यादा कंसीडर करता हूँ, ठीक है। ये एक मूव है जिसने इस ग्रीन कैंडल का लिया, इसको नहीं, क्योंकि ये इसके मूव के अंदर ही है। कंफ्यूजिंग है काफ़ी, लेकिन चलेगा। अब चाहिए मुझे चेंज ऑफ करैक्टर, चाहे वो स्वीप कर दे या वो कर जाए, कुछ भी, मुझे चाहिए चेंज ऑफ करैक्टर। हो गया, ठीक है। यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ करैक्टर। अब मुझे चाहिए कि प्राइस इंड्यूसमेंट ले। पहली इंड्यूसमेंट ये है, ये लेग है, ये पहली इंड्यूसमेंट है, और सेकंड इंड्यूसमेंट आपकी ये बन रही है, लेकिन नहीं दिया मार्केट। अनटिल हमने कब तक फाइंड करनी है, ये ब्रेक ना ब्रेक हो। अगर ये हो गया तो मैं ट्रेड यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मूव हो गया। फिर एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं एसएल हमेशा हाई पे रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ एसएल मेरा शॉर्ट रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए इंड्यूसमेंट। हाँ, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है यहाँ से ऑलमोस्ट। हाँ, ये देखो, यहाँ पे क्या था, मैंने फिर गौर किया, इस गलती से सीखा जो यहाँ पीछे की थी, कि मेरा जो वैलिड पुल बैक ये नहीं है, ये वाला है, क्योंकि इसने पिछले कैंडल का हाई स्वीप किया बेरिश कंडीशन में, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे रख लिया कि ये इंड्यूसमेंट है मेरी। अगर प्राइस इसको ले लेती है तो मेरा इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, जो अनमिटिगेटेड था, ठीक है। ये वाला अनमिटिगेटेड एडर ब्लॉक था मेरे लिए, ठीक है। ये वाला किसी ने टच नहीं किया, और यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। दूसरा था मेरा एक्सट्रीम वाला, बीच में जितने भी बनते रहे वो मेरे लिए वो नहीं है, ठीक है। अनमिटिगेटेड यहाँ पे था, जो कि ये बेसिकली ग्रीन कैंडल थी, सबसे बड़ी वाली, ये वाले, जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी थी इस वाली मूव से, ठीक है। तो फिर इसको रिफाइनमेंट के लिए इसको ले लिया, और ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड होता है जिसने लिक्विडिटी ली हो। इस पर वीडियो इंशाल्लाह आती जाएगी, ठीक है। मेरे पास ये दो प्रोबेबिलिटी है, और इसके अंदर भी मैं देखूंगा कि मुझे कोई अच्छी चीज़ मिले उसके लिए, ठीक है। तो प्राइस देखते हैं क्या मेरी लिक्विडिटी लेती है। इंड्यूसमेंट लेवल बन गया लोगों के लिए। यहाँ पे प्राइस ने ले ली लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से भी सेल कर सकते थे, लेकिन क्या था, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला प्राइस का जिसने मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दी हो। हालांकि ये इनगल्फिंग भी है ऑलमोस्ट बनी हुई, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। सॉरी, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। अच्छा, तो ये लेने के बाद वेट करूँगा मैं कि प्राइस यहाँ पे मैं अपना लिमिट ऑर्डर सेट कर दूँगा, या क्या है, वेट करूँगा। यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस ने टैप किया, मुझे कोई रिएक्शन दिख नहीं रहा, तो मैं वेट करूँगा। जैसे रिएक्शन दिखेगा मैं कर लूँगा। हाँ, ये आप देख रहे हो, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है जिसने प्रीवियस का लो स्वीप कर दिया, ठीक है। प्रीवियस का और आपके ये ऑर्डर ब्लॉक का स्वीप कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए वेट करूँगा। यहाँ पे मैं अपना शॉर्ट पोजीशन लगा दूंगा। मेरा एसएल में यहाँ तक, या इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, या इसके ऊपर जो बहुत सेफ रहना चाहते हैं वो यहाँ पे रख लेते हैं, जो वो है। और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके मैं अपना टारगेट सेट कर दूंगा
कहाँ तक सेट करूँगा, लिक्विडिटी ऑलवेज ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, इक्वल्स हैं, सही है। चौथा फिर आपका टारगेट ये भी इक्वल, सेशन 2 सेशन का इक्वल, ठीक है, जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, इस एरिया तक मार्केट अक्सर रिएक्ट करती है जहाँ से मार्केट वो गई थी, ठीक है। 1 मिनट में जाके देखते हैं क्या हमारी एंट्री टैप होती है और क्या हमें अगर मिस हो जाती है तो क्या हम और एंट्री ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी जादू की बात है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। हम इन वे और हमने फॉर एग्जांपल मिस कर दी एंट्री, ठीक है। अब अगर प्राइस इसको ले लेती है इस इंड्यूसमेंट को, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। हाँ, इसको लिया, ये हमारा नेक्स्ट एंट्री बन गई जहाँ से हम अपनी अगली पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसके अबव और टारगेट सेम आपका वही, ठीक है। और यहाँ से फिर प्राइस ने मूव करना शुरू कर दिया, इनगल्फिंग कैंडल बनाई। कुछ लोग इनगल्फिंग बेस पे भी लेते हैं ट्रेडिंग और उन्होंने भी यहाँ पे पैसा छापा है, ठीक है। अनटिल कब तक मैं ये ट्रेड ढूंढ सकता हूँ, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा मैं ब्रेक इवन कर लूँगा अपनी ट्रेड को और होल्ड करूँगा अनटिल इट्स डू अनदर चेंज ऑफ करेक्टर, मुझे ना मिल जाए 1 मिनट में और वो करूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो टारगेट मेरा होना ही चाहिए, अगर नहीं तो आप अपना 20 पिप्स लो, 30 लो, 40 लो लेकर आप निकल जाओ, ठीक है। यहाँ ब्रेक होने से पहले इसने क्या किया, हमें एक और ट्रेड दी थी जो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ वाली, ठीक है। लेकिन इसमें इंड्यूसमेंट नहीं था, ठीक है। तो हमारा रूल्स ये है कि इंड्यूसमेंट चाहिए, सही है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे भी हम तब काम करते हैं अगर इसने किसी का लो लिया होता, तो ये इसने किसी का लो नहीं लिया, हाँ इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता और ऐसे बंद हो जाता, मैं ऑब्वियसली यहाँ से ट्रेडिंग जो है तो सोचता, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपके पास आएंगी, ये थोड़ी एडवांस है तो टेंशन नहीं लेनी। ये आपको एक रिकैप था इसका और मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड करता रहता हूँ और अपनी स्ट्रेटजी बेस पे भी ट्रेडिंग देता हूँ। ये मैंने दिया था और इस पे मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया। 304 पिप्स की हमें जो है USD JPY पे ट्रेड मिली थी, ये आप देख रहे हो। मैंने ये लेवल दिया था, मार्केट टच की हमारे एरिया को और नीचे चली गई, थोड़ा न्यूज़ ने थोड़ा मार्केट को ऊपर लेके गई, लेकिन जो एरिया दिया था उससे वहाँ से मार्केट वापस आई। आप ये देखो कि एक लॉन्ग टर्म का डाउन ट्रेंड चल रहा था और मैंने आपको ये ट्रेड ढूंढ के दी और उसने फिर 304 पिप की मूव दी है हमें, ठीक है। अच्छा, तो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, यहाँ पे मैं डेली बेस पे सिग्नल देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब मेरे पास सब्सक्राइबर 10,000 प्लस हो जाएंगे मैं ये स्ट्रेटजी आपको रिवील कर दूंगा। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।